हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है यदि एक अतिपरवलय बिंदु P10 16 से होकर जाता है तथा इसके शीर्ष इतने हैं पर, तो P पर इसके अभिलंब का समीकरण कितना होगा। हमें कुछ ऐसा दिया है कि एक अतिपरवलय है, ठीक है, जो कि एक पॉइंट है 10 16। ये 10 16 है, इससे होके जाता है ये, ठीक है। अब इसका शीर्ष कितना है, +60, मतलब ये 60 हो जाएगा और ये -60 हो जाएगा। इस पे हमें बोला है P पर इसके अभिलंब का समीकरण बता दीजिए इसका। तो अभिलंब का समीकरण निकाल लेते हैं। हमें पता है कि यदि कोई परवलय है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता है वर्टेक्स उसकी +-6 है, ठीक है। ये शीर्ष उसके +-6 है, का मतलब, और वो किस पॉइंट से होके जाता है 10 16 से। तो हमें ए की वैल्यू तो पता है, ए स्क्वायर कितना है, ये तो A0 होता है ना ये वाले पॉइंट, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, गिवन कंडीशन से 36 आ जाएगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर 36 आ गया तो, और हमें पता है कि 10 16 इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, इस पर अतिपरवलय पे लाई कर रहा है, हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। तो 10 16 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की जगह में हम 10 रख दें तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36 माइनस वाई स्क्वायर 16 का स्क्वायर मतलब 256 अपॉन में बी का स्क्वायर, तो नहीं पता हमें, 36 है इक्वल टू में 1, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो 4 से 9 टाइम, 4 से 25 टाइम, ठीक है, इतने टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसे हम एलसीएम लें, एलसीएम हो जाएगा 9b का स्क्वायर, इसके बाद 25b स्क्वायर माइनस का 256 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू में 1। तो 25b स्क्वायर माइनस का 9b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो इक्वल टू में 256 मल्टीप्लाई 9। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 16b स्क्वायर इक्वल टू में 256 मल्टीप्लाई 9। 16 से ये तो 16 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई है 144 आ गई। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 144। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो एग्जैक्टली यदि हम इक्वेशन बनाएं इसकी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर कितना है 36 है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर ये है 144 इक्वल टू में 1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखें, यदि आपको पता होगा कि यदि कोई पॉइंट x1 y1 है और इस पॉइंट से होके जाने वाली किसी नॉर्मल की इक्वेशन वो क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन में y1 इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36, एक्स का x1 किस पॉइंट से होके जाता है, अभिलंब बनाता है पी से, तो 10 प्लस बी स्क्वायर वाई 144 वाई अपॉन में कितना है y1 कितना है 144, सॉरी 16, जिस पॉइंट से होके जाते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 36 प्लस का 144, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें हम, तो यह जाएगा 16 से तो 9 टाइम चला जाएगा, ठीक है। और अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये 36x है, ठीक है, और 36 है और यहाँ से भी 9 कॉमन निकल जाएगा, डिवाइड हो जाएंगे ये तो ये 10 है प्लस का ये 9y इक्वल टू में, इनको ऐड करें तो 180 आ जाएगा, 6 4 10 और 14 3 17 और एक था, ठीक है। 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से हर एक टर्म को डिवाइड कर दें तो ये 4x प्लस का y अब इक्वल टू में ये अपॉन में 10 भी रहेगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। 10 से डिवाइड कर दें इसे, 2 से 2 टाइम, 2 से 5 टाइम, तो 2x प्लस का 5y इक्वल टू में 100, ये आ जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू में 100। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पे बस इतना था कि यदि शीर्ष हमें पता है तो ए स्क्वायर तो हमें पता रहेगा ही, फिर हमने पी जो एक पॉइंट था अति परवलय पे
वो हमने सेटिस्फाई करा है और सीधे बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई और वो दोनों है, तो हम सीधे नॉर्मल का फॉर्मूला लगा के आंसर लेके आ गए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।